नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम जून 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़ रहे थे। इसमें साथियों हमने मासिक घटनाओं का सार संग्रह कर लिया, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कर लिया, राष्ट्रीय परिदृश्य कर लिया, अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी कर ली, आर्थिक परिदृश्य कर लिया। आज हम करेंगे प्रादेशिक परिदृश्य यानी राजस्थान के करंट अफेयर के बारे में। आइए शुरू करते हैं प्रादेशिक परिदृश्य को। जस्टिस श्री राम होंगे राजस्थान हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। 28 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की। किसे? मद्रास हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के.आर. श्रीराम को। ये किन का स्थान लेंगे? जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। श्रीवास्तव का तबादला कहां पर कर दिया है? मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। राजस्थान हाई कोर्ट में 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की गई है। जयपुर से विपिन गुप्ता और रवि चिरानिया तथा जोधपुर से संजीव पुरोहित। राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने पद स्वीकृत हैं? तो सही उत्तर होगा 50। अगला टॉपिक, जयपुर और रूस के सेवे रोडविंसक शहर के बीच MOU किसके लिए हुआ है? शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति एवं शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से। ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स प्लस एसोसिएशन ऑफ सिटीज एंड म्यूनिसिपैलिटीज की जनरल असेंबली में जयपुर ग्रेटर निगम की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगला टॉपिक, कोटा में प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र का उद्घाटन किसने किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। कब किया? 19 मई 2025 को। प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र की शॉर्ट फॉर्म क्या है? PMDK। इसका नेतृत्व सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई भारतीय कृत्रिम अंग निर्माता निगम एल्मिको द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में देश में कुल कितने PMDK केंद्र कार्यरत हैं? 45। जून 2025 तक यह बढ़ाकर 100 करने का लक्ष्य है। अगला टॉपिक, प्रधानमंत्री ने बीकानेर से किया देश के 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन। कब? 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीकानेर यात्रा के दौरान। राजस्थान के पलाना देशनोक में 26,000 करोड़ की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। स्टेशन PM ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 1100 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बने 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया, जिसमें राजस्थान के 8 स्टेशन आते हैं। कौन से? देशनोक, घोगामेडी, बूंदी, मांडलगढ़, गोविंदगढ़, मंडावर महुआ रोड, फतेहपुर से कवाटी और राजगढ़। देशनोक रेलवे स्टेशन को करणी माता मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित होकर डिजाइन किया गया है। रेलवे कनेक्टिविटी, बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और धौलपुर की नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन किया। झुंझुनू और पाली जिलों में ग्रामीण और शहरी जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी। PM मोदी ने देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में पूजा अर्चना भी की। अगला टॉपिक, भाजपा विधायक कंवरलाल की विधानसभा सदस्यता निरस्त। राजस्थान के 12 जिले के अंता विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता 23 मई 2025 को रद्द कर दी गई। यह निर्णय कौन लेता है? विधानसभा अध्यक्ष। और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। इन्होंने महाधिवक्ता की विधिक राय के आधार पर यह निर्णय लिया। संवैधानिक प्रावधान कौन सा है? संविधान के अनुच्छेद 191(1)(e) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर विधायक की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। कंवरलाल की सदस्यता समाप्त हो जाने के साथ ही राजस्थान विधानसभा में एक स्थान अंता जिला रिक्त हो गया। इससे विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 से घटकर 199 हो गई। सदस्यता रद्द होने का कारण क्या रहा? 2005 का एक मामला है। कंवरलाल मीणा पर आरोप था कि उन्होंने उप सरपंच चुनाव के बाद उत्पन्न विवाद के दौरान तत्कालीन SDM
रामनिवास मेहता पर पिस्तौल तान दी थी और सरकारी कार्य में बाधा डाली थी। दिसंबर 2020 में अकलेरा के सत्र अदालत ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसे राजस्थान उच्च न्यायालय ने मई 2025 में बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी और 21 मई 2025 तक आत्मसमर्पण का आदेश दिया। 21 मई को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया गया। साथियों, हाल ही में देश में एक और विधायक की सदस्यता रद्द हुई है। आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं किस विधायक की और कहां से वो विधायक थे, किस राज्य से थे जिसकी सदस्यता रद्द हुई है। हाल ही में हम जो डेली करंट अफेयर करते हैं उसके अंदर वीडियो में मैंने आपको बताया है, जो जून 2025 की सीरीज से चल रहा है। अगला टॉपिक, भीलवाड़ा में बनेगा प्रदेश का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत बनेगा। आसिंद के मालासेरी डूंगरी सहित 5 तीर्थ स्थलों के विकास के लिए 48.73 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। लगभग 30 किलोमीटर क्षेत्र में मालासेरी डूंगरी, साडू माता की बावड़ी, स्वाई भोज मंदिर, गढ़कोटा और बरनार को पर्यटन से जोड़ा जाएगा। अगला टॉपिक, खेलो इंडिया 2025 में राजस्थान तीसरे स्थान पर। खेलो इंडिया का आयोजन 4 से 15 मई 2025 को पटना, बिहार में किया गया। राजस्थान ने टोटल कितने पदक जीते? 60 पदक। और कौन से स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर। 24 गोल्ड, 12 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज। खेलो इंडिया 2025 में पहले स्थान पर कौन रहा? महाराष्ट्र 158 पदकों के साथ, दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर 60 पदकों के साथ राजस्थान रहा। राजस्थान ने महिलाओं की कुश्ती टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। 2 गोल्ड मेडल जीते, 1 रजत पदक जीता और 6 कांस्य पदक जीते। कुश्ती में स्वर्ण पदक अश्विनी बिश्नोई और दत्त शर्मा ने जीते। साइकिलिंग में कुल 14 पदक जीते, 9 गोल्ड, 2 रजत और 3 कांस्य। टाइम ट्रायल में क्लीन स्वीप दी। बॉक्सिंग में बालिकाओं ने ओवरऑल चैंपियनशिप में द्वितीय रनर अप का स्थान प्राप्त किया। 2 गोल्ड, 1 रजत, 4 कांस्य। शूटिंग में 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य यानी टोटल 7 पदक जीते। योगासन में पहली बार 2 स्वर्ण पदक, 2 स्वर्ण ऋत्विक बिश्नोई ने जीते। आर्टिस्टिक पेयर और आर्टिस्टिक एकल में 1 कांस्य पदक जीता अंजलि बिश्नोई और डोली ने। अगला टॉपिक, अलवर में श्वेत क्रांति द्वितीय चरण का शुभारंभ 19 मई 2025 को किसने किया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, दुग्ध संघ दिवस के अवसर पर। श्वेत क्रांति 2.0 के तहत 700 नई डेयरियां स्थापित होंगी। 50 लाख रुपए की लागत से बनी महाराणा प्रताप की 12.5 फीट ऊंची 2200 की ग्रा पंचधातु प्रतिमा का अनावरण भी अलवर में किया गया। अगला टॉपिक, सीकर की गीता सामोता ने फहराया माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा। राजस्थान के सीकर जिले की बेटी और CISF में उप निरीक्षक पद पर तैनात 21 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट फतेह कर भारत का तिरंगा फहराया। CISF की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। साथियों, बाकी पुराना करंट अफेयर है या पुराना जीके है, ये आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगला टॉपिक, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 कब आयोजित किया गया? 9 से 18 मई 2025 को जवाहर कला केंद्र जयपुर में। सहकारिता विभाग और कॉनफेड द्वारा 2003 से इसे आयोजित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन आयोजित करता है राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला को? सहकारिता विभाग और कॉनफेड। बिक्री में शीर्ष संस्थान में कॉनफेड ने प्रथम स्थान हासिल किया। जिला उपभोक्ता भंडार में कोटा ने प्रथम स्थान हासिल किया। क्रय विक्रय समितियों में मथानिया ने प्रथम स्थान हासिल किया। ग्राम सेवा समिति में पलसाना सीकर ने पहला स्थान हासिल किया। लेआउट पुरस्कार में संस्थाओं में अपेक्स बैंक ने पहला स्थान हासिल किया। जिला उपभोक्ता भंडार में उदयपुर ने पहला स्थान प्राप्त किया। क्रय विक्रय समितियों में नागौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अगला टॉपिक, गिर गाय की नस्ल सुधार हेतु पशुपालन विभाग ने पहल की है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत ब्राजील से आयातित उच्च गुणवत्ता वाले सांडों के सीमन का उपयोग किया जाएगा। सीमन पशुपालकों को मात्र 100 रुपये में उपलब्ध करवाया जाएगा। पहले चरण में 6 संभागों अजमेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा
उदयपुर के 23 जिलों में वितरण किया जाएगा। गिर गायों का दूध 15 से 20 लीटर से बढ़कर 50 लीटर प्रतिदिन हो सकता है। अगला टॉपिक, ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार जयपुर में संपन्न कब? 4 से 6 मई 2025 को जयपुर के नोवोटेल जयपुर कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन हुआ B2B पर्यटन बढ़ाने के लिए। आयोजक कौन थे? राजस्थान पर्यटन विभाग, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और फिक्की। उद्घाटन सत्र में एक रिपोर्ट जारी की गई, हाउ टू ग्रो इनबाउंड टूरिज्म इन इंडिया अनलॉकिंग लॉन्ग हाउल अपॉर्चुनिटीज। यह भारत के पर्यटन उद्योग पर प्रकाश डालती है। अगला टॉपिक, RMSCL यानी राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को एलिट स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 प्रदान किया गया। किसके लिए? ई-औषधि, ई उपकरण सॉफ्टवेयर जैसी तकनीक नवाचारों के लिए जो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाता है। अगला टॉपिक, आयुष्मान अवसंरचना और आउटरीच में राजस्थान अग्रणी। 1 से 2 मई 2025 को लोनावाला में आयोजित राष्ट्रीय आयुष्मान मिशन कॉन्क्लेव में राज्य के आयुष्मान अवसंरचना और ग्रामीण क्षेत्रों तक सेवा पहुंच की सराहना की गई। राजस्थान के अंदर देश में सर्वाधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर 2019 में स्थापित किए गए, जिनमें 50 को NABH प्रमाण पत्र मिला। अगला टॉपिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास का निधन हो गया। कहां पर? अहमदाबाद के जायडस हॉस्पिटल में। किस कारण? गणगौर पूजा के दौरान दीपक की लौ से कपड़ों में आग लगने से। ये आप इनका राजनीतिक जीवन देख सकते हैं पॉज करके। अगला टॉपिक, PWD की सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा सगुनी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज। सगुनी का पूरा नाम क्या है? सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा, क्योंकि इसने DLP सड़कों की गुणवत्ता जांच के लिए सर्वाधिक 11,200 किलोमीटर की दूरी तय की। श्री गंगानगर से शुरू होकर यह जिला मुख्यालय से गुजरती हुई जयपुर पहुंची और बुद्ध पूर्णिमा को श्री गंगानगर में वापस समाप्त हुई। अगला टॉपिक, 16वीं राजस्थान विधानसभा की वर्ष 2025-26 के लिए समितियों का गठन कर दिया गया है 30 अप्रैल 2025 को। ये समिति और इसके सभापति, नियम समिति वासुदेव देवनानी, पर्सन एवं संदर्भ समिति संदीप शर्मा, महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति श्रीमती कल्पना देवी। साथियों, इसमें एक बदलाव आ गया है। पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? नरेंद्र बुडानिया को। और विशेषाधिकार एवं अधीनस्थ विधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? केसराराम चौधरी को। अनुसूचित जाति कल्याण समिति डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल। अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति फूल सिंह मीणा। गृह तथा स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित समिति हरि सिंह रावत। पुस्तकालय एवं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति जितेंद्र कुमार गोठवाल। याचिका एवं सदाचार समिति कैलाश चंद वर्मा। विशेषाधिकार एवं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। साथियों, इसमें एक बदलाव आ गया है। पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? नरेंद्र बुडानिया को। और विशेषाधिकार एवं अधीनस्थ विधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? केसराराम चौधरी को। अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं पर्यावरण संबंधी समिति डॉक्टर दयाराम परमार। सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति वासुदेव देवनानी। जनलेखा समिति टीकाराम जुल्ली। प्राकलन समिति के अर्जुनलाल जिनगर। प्राकलन समिति खे बाबू सिंह राठौड़। राजकीय उपक्रम समिति कालीचरण सराफा। अगला टॉपिक, सांसद पीपी चौधरी और मदन राठौड़ को संसद रत्न अवार्ड प्राइम पॉइंट फाउंडेशन की ओर से दिया गया। अगला टॉपिक, प्रदेश के नए बिल्डिंग बोयलॉज जारी 12 मई 2025 को। 15 मीटर से ऊंची इमारत हाई राइज इमारत मानी जाएगी। 750 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड में 10 से 20% हरित क्षेत्र अनिवार्य। मल्टी स्टोरी इमारतों के लिए अधिकतम 16 मीटर सेटबैक। न्यूनतम क्षेत्रफल 750 की जगह 1000 वर्ग मीटर। 24 मीटर चौड़ी सड़क पर ही निर्माण। ये नियम जनहित, पर्यावरण संरक्षण और व्यवस्थित शहरी विकास पर केंद्रित हैं। अगला टॉपिक, इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन राजस्थान सरकार ने किया है
30 अप्रैल 2025 को अधिसूचना जारी की गई और 1 मई 2025 से यह अधिसूचना मान्य होगी। बोर्ड में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे? 6 सदस्य, यानी 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य। अध्यक्ष होंगे आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा एवं होम्योपैथी विभाग के प्रमुख सचिव यानी आयुष सचिव। 5 सदस्य कौन है? हेमंत सेठिया, गोविंद लाल सैनी, कुलदीप वर्मा, हरि सिंह बुमराह, एस पटोदिया। तत्कालीन वसुंधरा राज्य सरकार द्वारा इस पद्धति को कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी और ऐसा करने वाला राजस्थान उस समय पहला राज्य था देश का। अगला टॉपिक, दिव्यांशी, गौरव और सुभाष ने नॉर्दर्न स्लैम स्क्वैश में जीता खिताब। 3 से 8 मई 2025 को सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में राजस्थान स्क्वैश एकेडमी द्वारा इसका आयोजन किया गया था। दिव्यांशी जैन ने अंडर 13 गर्ल्स के फाइनल में हरियाणा की छवि पांचला को हराकर खिताब जीता 3-0 से। गौरवी ने अंडर 9 गर्ल्स की फाइनल में हरियाणा की नंदल को 3-0 से हराकर खिताब जीता और सुभाष चौधरी ने बॉयज अंडर 17 के फाइनल में महाराष्ट्र के पूरब रामबिया को 3-0 से हराकर खिताब जीता। अगला टॉपिक, उत्तराखंड स्क्वैश चैंपियनशिप में सुभाष ने स्वर्ण पदक जीता। 26 से 30 अप्रैल 2025 को यह प्रतियोगिता देहरादून में आयोजित की गई थी। सुभाष चौधरी का संबंध कहाँ से है? गुलाबी नगर जयपुर से। अंडर 19 बॉयज कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता हरियाणा के प्रियांशु कुमार को हराकर। गौरी जायसवाल ने कांस्य पदक जीता अंडर 15 गर्ल्स कैटेगरी में। अगला टॉपिक, राजस्थान की सांगरी को मिला जीआई टैग। सांगरी राजस्थान का 17वां उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है। इससे पहले सोजत मेहंदी को 2021 में जीआई टैग मिला था। सांगरी पश्चिमी राजस्थान में होती है। किस पर? खेजड़ी के वृक्ष पर। बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में इसका उत्पादन होता है। इसका निर्यात मूल्य कितना है वर्तमान? 1500 से 3000। स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय ने 17वें उत्पाद सांगरी को जीआई टैग दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला टॉपिक, राजस्थान में बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ। राजस्थान सरकार द्वारा प्लास्टिक मुक्त योजना को प्रोत्साहन देने के लिए यह शुरुआत की गई है। कोटा जिले की रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति खैराबाद में 900 स्टील बर्तनों का सेट है। प्रत्येक सेट में 1 प्लेट, 3 कटोरी, 1 चम्मच और 1 गिलास उपलब्ध करवाया जाएगा। 2025-26 के बजट के तहत बर्तन बैंक योजना के प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक शुरू करने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए 1-1 लाख के स्टील बर्तन उपलब्ध कराए जाएंगे और बर्तन बैंक का संचालन राजीविका के स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जाएगा। अगला टॉपिक, 19वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता 29 पदक के साथ जयपुर चैंपियन। मई 2025 में बीकानेर में आयोजित की गई। जयपुर ने 14 गोल्ड, 11 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज अपने नाम किए। इस तरह से 29 पदक के साथ 126 अंक प्राप्त किए और ओवरऑल टीम का खिताब जीता। द्वितीय स्थान जोधपुर का, तीसरा कोटा का। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बेस्ट बॉयज खिलाड़ी का खिताब हनुमानगढ़ के विक्की को और बेस्ट गर्ल का खिताब जालोर की आराध्या को मिला। सर्वश्रेष्ठ अनुशासित टीम बीकानेर। अगला टॉपिक, ओरण भूमि के संरक्षण के लिए राज्य की समिति को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। ओरण भूमि क्या है? देवी देवताओं के नाम पर संरक्षित वन क्षेत्र। पूर्व न्यायाधीश जितेंद्र राय गोयल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में मंजूरी दी। 18 दिसंबर 2024 के आदेश के बाद राज्य ने 9 जनवरी 2025 को समिति गठन की जानकारी दी। ओरण भूमि में पेड़ों की कटाई निषेध है और लोगों की आस्था इससे जुड़ी रहती है। अगला टॉपिक, नेशनल गेम्स का पदक बनेगा महाराणा प्रताप अवार्ड का आधार। राजस्थान में खेल पुरस्कार नियमों में बदलाव किया गया है। अब महाराणा प्रताप अवार्ड खिलाड़ियों और गुरु विशिष्ट अवार्ड प्रशिक्षकों को नए नियमों के तहत अवार्ड दिए जाएंगे। अगला टॉपिक, फेडरेशन कप में राजस्थान कबड्डी टीम ने जीता रजत पदक। चौथे फेडरेशन कप कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन अमरावती महाराष्ट्र में 1 से 4 मई 2025 को किया गया। राजस्थान उपविजेता रही। राजस्थान टीम को फाइनल में रेलवे ने 42-18 से हरा दिया। ये राजस्थान की टीम है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं इनके नाम।
अगला टॉपिक, राजस्थान में बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत 2 मई 2025 को की गई, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा। अगला टॉपिक, राज्य ओबीसी यानी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग। सरकार ने राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का गठन किया है। 27 मई 2025 को इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों सहित कुल 5 सदस्य होंगे। उद्देश्य क्या है? पंचायत और शहरी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करना। अध्यक्ष कौन है इसके? मदन लाल, रिटायर्ड जिला जज। मदन लाल का संबंध कहाँ से है? सोजत पाली से। और 4 सदस्य कौन है? मोहन मोरवाल, प्रोफेसर राजीव सक्सेना, एडवोकेट गोपाल कृष्ण और पवन मंडाविया। अगला टॉपिक, विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ 29 मई 2025 को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा किया गया। कृषि क्षेत्र में नवाचार और किसानों की समृद्धि को बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय शुभारंभ अजमेर के ग्राम पंचायत रलावता में किया गया। अगला टॉपिक, जयपुर की युवा गोल्फर ओजस्विनी सारस्वत ने IGU वेस्ट बंगाल लेडीज जूनियर गर्ल गोल्फ चैंपियनशिप में अपना 8वां खिताब जीता है। अगला टॉपिक, भारत सरकार की प्रसाद योजना के तहत भीलवाड़ा के आसीन क्षेत्र में भगवान श्री देवनारायण की जन्मस्थली पर नीम कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। 5 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में नीम के पौधे लगाए जाएंगे। अगला टॉपिक, SNA स्पर्श। यह एक भारत सरकार की प्रणाली है जो केंद्रीय योजनाओं के फंड का वास्तविक समय में राज्यों को हस्तांतरण सुनिश्चित करता है। राजस्थान इस प्रणाली में अग्रणी है। जस्ट इन टाइम आधार पर रिजर्व बैंक के माध्यम से राशि जारी की जाती है, जिससे एकमुश्त भुगतान की आवश्यकता समाप्त हो गई है। अगला टॉपिक, NLUJ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट IISD के साथ एक MOU 23 मई 2025 को किया है। सतत विकास के क्षेत्र में कानूनी शोध, नीति वकालत और क्षमता निर्माण में सहयोग के लिए। अगला टॉपिक, 74वीं राजस्थान सीनियर तैराकी प्रतियोगिता विद्याश्रम स्कूल जयपुर में 25 से 27 मई 2025 को की गई। इसमें रितिका खट्टा ने 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में नया रिकॉर्ड बनाया, 2 मिनट 58 सेकंड 33 नैनो सेकंड का, और इसने वेबी का 3 मिनट का रिकॉर्ड तोड़ा। अगला टॉपिक, राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने प्रोफेसर अखिल रंजन को बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलगुरु नियुक्त किया 17 मई 2025 को। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो इसके लिए। अगला टॉपिक, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता। बच्चों को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से यूनिसेफ के सहयोग से युवा बोर्ड द्वारा स्टेट लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम 3 चरणों में मई माह के प्रत्येक शनिवार 17, 24 व 31 मई को ऑनलाइन आयोजित किया गया। अध्यक्ष कौन है? राजस्थान युवा बोर्ड के डॉक्टर नीरज कुमार पवन। अगला टॉपिक, सुहा दाई माँ। अजमेर के रूपनगढ़ के कोटड़ी गांव की 85 वर्षीय सुहा दाई माँ ने 6 दशकों में 2800 से अधिक बच्चों का सुरक्षित प्रसव कराकर निस्वार्थ सेवा की है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के अवसर पर 11 मई 2025 को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इन्हें सम्मानित किया। अगला टॉपिक, वात्सल्य कवच। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के अवसर पर 11 मई 2025 को चिकित्सा विभाग जयपुर की ओर से माताओं को निःशुल्क वात्सल्य कवच वितरित किए गए। इस कार्यक्रम की थीम थी मातृत्व की सुंदरता। वात्सल्य कवच क्या है? एक आवरण जिन्हें पहनकर माताएं सार्वजनिक स्थानों पर अपने शिशु को स्तनपान करा सकती हैं। इस कवच को झालावाड़ के अयाज शेख द्वारा बनाया गया, जिसके लिए उन्होंने AZ इनोवेशन नाम से स्टार्टअप शुरू किया है। अगला टॉपिक, वेव्स इंडिया समिट में राजस्थान। भारत का पहला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन 1 से 4 मई 2025 को मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुआ। राजस्थान के 5 स्टार्टअप को समिट में विशेष स्थान मिला, जिन्होंने गेमिंग और कॉमिक्स में उपलब्धि प्रदर्शित की। आर्टिप्लेक्स उदयपुर, गोगुंज। अगला टॉपिक, सुनहरी सिंध 2.0। ठाणे मुंबई में 1 मई 2025 को
फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ सिंधी द्वारा उपवन झील के निकट सुनहरी सिंध 2.0 कार्यक्रम आयोजित हुआ। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसमें भाग लिया। अगला टॉपिक, गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस विजय बिश्नोई को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की गई है 26 मई 2025 को। अगला टॉपिक, राजस्थान राज्य दंत परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप तिवारी को विजनरी इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान दिल्ली के आकाशवाणी भवन में अभिनेत्री पूनम ढिल्लों द्वारा मई 2025 को दिया गया। किसके लिए? चिकित्सा और सामाजिक सेवा में योगदान के लिए। अगला टॉपिक, 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी सुधीर चौधरी जो जैसलमेर के एसपी हैं, इन्हें सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना और सीमा सुरक्षा बल के साथ बेहतर तालमेल के लिए सम्मानित किया गया। अगला टॉपिक, राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप का आयोजन 17 से 18 मई 2025 को जयपुर में किया गया। इसमें जयपुर की जूही कुमारी ने अलग अलग इवेंट में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता। अगला टॉपिक, डू गुड अवार्ड, सामाजिक सरोकार और पर्यावरण संरक्षण के लिए दैनिक भास्कर समूह को 13 मई 2025 को 3 सिल्वर अवार्ड मिले। एक पेड़ एक जिंदगी अभियान, मिट्टी के गणेश और सार्थक दीपावली के लिए यह पुरस्कार मिला। अगला टॉपिक, जोधपुर मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश रलिया और उनके सह आविष्कारक डॉक्टर प्रीतम विश्वास को एनपीके नैनो उर्वरक के लिए अमेरिकी पेटेंट प्रदान किया गया। डॉक्टर रलिया की पिछली रिसर्च ने भारत को तरल नैनो यूरिया लॉन्च करने वाला विश्व का पहला आत्मनिर्भर देश बनाया है। अब साथियों हम देखेंगे करंट अफेयर का मंथली रिव्यू वन लाइनर में। राजस्थान सरकार द्वारा अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती कब मनाई गई? 31 मई 2025 को। ऑपरेशन शील्ड के तहत राजस्थान के सभी जिलों के संवेदनशील क्षेत्रों में दूसरी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कब की गई? 31 मई 2025 को। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार राज्य भर में जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए किस तारीख से जल स्वावलंबन पंखवाड़े का आयोजन किया जाएगा? 5 से 20 जून 2025 को। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5वें एवं 6ठे वेतनमान के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 1 जनवरी 2025 को वृद्धि करने का निर्देश दे दिया गया है। कितनी वृद्धि? राज्य कर्मचारियों के लिए 11% एवं पेंशन वालों के लिए 6%। अगला प्रश्न, बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के क्रियान्वयन में किस नवगठित जिले को नगर विकास न्यास बनाया है? तो सही उत्तर होगा बालोतरा। अगला प्रश्न, बिड़ला सभागार जयपुर में 21 मई 2025 को आयोजित अखिल भारतीय हरिघर महासभा के प्रतिनिधित्व सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने किस संत का पेनोरमा बनाने की घोषणा की? तो सही उत्तर होगा संत आत्माराम लक्ष्य का। अगला प्रश्न, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ओट्टाराम देवासी ने आमलरी ग्राम पंचायत सिरोही में किस मिशन के अंतर्गत बर्तन बैंक का शुभारंभ 19 मई 2025 को किया? तो सही उत्तर होगा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। अगला प्रश्न, शिक्षा और पंचायती राज मंत्री एवं हिंदुस्तान स्काउट गाइड के प्रदेशाध्यक्ष मदन दिलावर की घोषणा के अनुसार राजस्थान का पहला स्काउट गाइड का एडवेंचर पार्क कहाँ बनेगा? तो सही उत्तर होगा श्री गंगानगर में। अगला प्रश्न, बीकानेर निवासी किस पर्वतारोही की विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट लोहोद से नेपाल से उतरने के बाद मई 2025 में मृत्यु हो गई है? तो सही उत्तर होगा राकेश बिश्नोई की। अगला प्रश्न, मां भारती की रक्षा में शहीद हुए वीर सपूत मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट सुरेंद्र कुमार मोगा का संबंध किस जिले से है? तो सही उत्तर होगा झुंझुनू जिले से, मेरादासी मंडावा से। अगला प्रश्न, कृषक उपहार योजना के तहत कृषि विपणन विभाग द्वारा राज किसान पोर्टल पर निकाली गई राज्य स्तरीय ऑनलाइन लॉटरी में 2.5 लाख का प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो सही उत्तर होगा किसान गोल्लू को, कृषि उपज मंडी कोटा। अगला प्रश्न, तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2024-25 से 2030-31 तक खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है? तो सही उत्तर होगा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल तिलहन। अगला प्रश्न, राज्य धरोहर प्राधिकरण एवं सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक समिति के तत्वाधान में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कौन सी जयंती अजमेर में 24 मई 2025 को मनाई गई? तो सही उत्तर होगा 859वीं। अगला प्रश्न, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय ने
तुर्की के किस विश्वविद्यालय के साथ अकादमिक आदान प्रदान के लिए MOU रद्द कर दिया है? तो सही उत्तर होगा अफ्योन कोक्काटेपे यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न, प्रदेश के छोटे उद्यमियों के लिए किस नाम से एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है? तो सही उत्तर होगा टाइड। अगला प्रश्न, आधुनिक ट्रेनों में शामिल वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का मेंटेनेंस डिपो कहां स्थापित किया जाएगा? तो सही उत्तर होगा जोधपुर। अगला प्रश्न, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मल्लखंब के अध्यक्ष कौन हैं जिन्हें नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा द्वारा एंटी डोपिंग अपील पैनल में सदस्य के रूप में 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा डॉक्टर रमेश इंदौलिया। अगला प्रश्न, राज्य सरकार ने राजस्थान लोक सेवा आयोग में किसी विधि सलाहकार के रूप में 5 मई 2025 को नियुक्त किया है? तो सही उत्तर होगा ब्रज माधुरी शर्मा को। अगला प्रश्न, केंद्रीय विमानन मंत्रालय ने पूरी ओडिशा के अतिरिक्त अन्य किस स्थान पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो सही उत्तर होगा कोटा राजस्थान में। अगला प्रश्न, कृत्रिम गर्भाधान तकनीकी से 19, 23 व 27 अप्रैल और 1 मई 2025 को कुल 4 चूजों के जन्म से सम और रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर्स में गोडाउनों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो सही उत्तर होगा 59। अगला प्रश्न, शेखावाटी के संस्थापक और नारी सम्मान के लिए प्राणों की आहुति देने वाले महाराव शेखाजी का कौन सा निर्वाण दिवस 30 अप्रैल 2025 को मनाया गया? तो सही उत्तर होगा 537वां। अगला प्रश्न, कौन सा देश राजस्थान के साथ मिलकर प्रदेश में शहरी जल सेक्टर डेवलपमेंट और सरस्वती नदी पुनरुद्धार पर काम करेगा? तो सही उत्तर होगा डेनमार्क। अगला प्रश्न, पहलगांव आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति के दौरान जयपुर में किस नाम से एक मॉक ड्रिल 7 मई 2025 को आयोजित की गई? सही उत्तर होगा ऑपरेशन अभ्यास। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उत्सव और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के दौरान राज्य स्तर पर गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है? तो सही उत्तर होगा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा। तो साथियों, प्रादेशिक परिदृश्य में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे हम पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में अवश्य पूछें। यदि आपने अभी तक RPSC गुरुजी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हमारा टेलीग्राम चैनल RPSC गुरुजी 1997 ज्वाइन अवश्य करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे पुरस्कार एवं सम्मान के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।